अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भैया आप सबके। तो अभी रात के ना तकरीबन 2 बज रहे हैं और मैं आई हूँ अम्मी के घर से। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन एक बस ये है कि इबाद के जो ना 3 पेपर्स अभी ईद से पहले हुए हैं और ईद के जो है बाद 4 पेपर्स अभी बाकी हैं। खैर हो ही जाएंगे इंशाल्लाह। तो बस अभी जो है ना हम लोगों ने अभी अचानक जो है ना अम्मी की तरफ गई तो प्रोग्राम बन गया। लोगों की सब फैमिली का ना प्रोग्राम बना अचानक रिजॉर्ट जाने का। तो मैंने जो है ना अपने सुबह के लिए कपड़े वाले निकाले हैं। ये जो सूट है ना मेरा ब्लैक, मुझे ना पिकनिक वगैरह पे खासतौर पे जहाँ पे जैसे नहाने वगैरह का कुछ वो होता है ना सीन, तो मुझे थोड़ा ब्लैक पे और इस तरह के डार्क जो है ना कपड़े सही लगते हैं। तो मैं कहा चलो मैं भी रात में जो है ना ये प्रेस करके रख लूँ, क्योंकि सुबह जो है ना ये लोग मुझे यहीं से जो है पिक कर लेंगे। यहीं से पिक कर लेंगे। और हस्बैंड को मैं इतना कह रही हूँ कि साथ चलें, लेकिन कह रहे हैं कि नहीं अभी नहीं, तुम जो है अभी जाओ, इंशाल्लाह फिर बाद में जो ना मैं साथ चला चलूँगा। तो मैं कहा चलें, हस्बैंड को भी कुछ काम भी है। तो मैं कहा चलें, जैसे आप बोलें, जैसी मर्ज़ी है आपकी। तो अभी मैं अपने कपड़े प्रेस कर रही हूँ। बच्चों के ना मैं मतलब एक बैग अपना तैयार करके लेके जाऊँगी, ताकि बच्चे जो नहाए धोएं तब पहन लें कपड़े, और फिर उसके बाद जो चेंज वगैरह करके ना तो रात को ही जो है ना मैं बैग तैयार करके रख दूँगी। चलें जी, मिलती हूँ आप लोगों से, भी इस्त्री कर लूँ, फिर इंशाल्लाह आप लोगों से सुबह मुलाकात होती है। व्लॉग आप लोग एंड तक देखिएगा, बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि हम लोग भी बहुत टाइम के बाद मतलब हमारा जो ना तकरीबन 1 ईयर में ही जो है वो होता है जाने का ना एक साथ मिलके। खैर ये सूट मुझे वैसे ही बड़ा प्यारा लगता है, एक तो पहनने में बड़ा कंफर्टेबल है और पहनने में भी अच्छा लगता है, और कलरफुल सा अच्छा लग रहा होता है ना, इस तरीके से कलर जो है ना गर्मी में अच्छे लगते हैं। अभी सुबह के ना 9 बज रहे थे और ऐसा लग रहा था कि दोपहर के 3 बज रहे हैं, इतनी तेज़ धूप हो रही थी। तो खैर मैंने जो है ना, नींद तो मुझे आ रही थी क्योंकि थोड़ा लेट हो गई थी रात को सोने में। लेकिन अच्छी मशरक़ी बीवियाँ जो होती हैं ना, वो ये कि कहीं अगर हम जा भी रहे होते हैं ना, तो हमें पीछे जो रह जाते हैं भले फैमिली मेम्बर कोई भी होगा, ख़ास तौर पे हस्बैंड हो, तो फिर खाना करके जाना पड़ता है। तो वैसे तो खैर ऐसा नहीं है कि हस्बैंड कहते हैं मुझे, या फिर कोई मुझ पे ज़बरदस्ती होती है, लेकिन ख़ुद से इंसान को होता है ना कि ख्याल रखना पड़ता है। और मुझे ऐसा होता है, तो मेरा दिल वैसे ही हो रहा था कि हस्बैंड जा नहीं रहे थे साथ, लेकिन खैर फिर मैंने सोचा है कुछ ऐसा बना दूँ जो दोपहर में जो ना ये खा लें। तो मुझे ये चीज़ होती है, भले मैं अगर घर में होती हूँ उस टाइम पे अगर नहीं पक रहा होता तो कोई ऐसा वो नहीं है। अगर मैं नहीं होती ना, फिर मेरी कोशिश होती है कि नहीं यार मैं कोई जो है ना कुछ ऐसा पका के जाऊँ जो हस्बैंड जो है ना अपने आराम से खा लें। तो खैर मैं भी चिकन में जो है ना आलू बना रही थी, मैं चिकन आलू गोश्त बना रही हूँ। और जो है ना अभी तक मैंने मटन और बीफ नहीं बनाया जब से बकरीद ख़त्म हुई है ना, क्योंकि देख देख के इतना दिल भर जाता है ना कि अभी फ़िलहाल हमारे एक बार मैंने दाल चावल बनाई थी, और अभी जो है मैं चिकन आलू बना रही हूँ। ये बहुत अच्छा बनता है सिंपल। जो है ना मैंने ऑयल के अंदर चिकन को अच्छी तरह से फ्राई किया है, उसके बाद मैंने इसमें लहसुन अदरक पिसा हुआ जो था वो डाल दिया। सारा जो गरम मसाला होता है ना वो मैं खड़ा भी डालती हूँ और पिसा हुआ भी डालती हूँ लास्ट में। तो चिकन भूनने के बाद ना पिसी हुई प्याज और ज़ीरे को मैंने एक साथ पीस लिया था, वो भी ऐड कर दी। तो खड़ा गरम मसाला ना चिकन भूनते वक्त ही डाल देती हूँ, इससे ना स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाती है चिकन की, और फ्लेवर बहुत अच्छा निकल कर आता है। साथ में बेसिक से कुछ मसाले होते हैं जिसमें पिसी हुई लाल मिर्चें, हल्दी पाउडर और साथ में धनिया पाउडर, ये सब डाल दिया। अच्छा चिकन में ना ये भूनते भूनते ही गल जाती है और बहुत ही जल्दी बनता है। अच्छा अभी जो है ना 9 बजे मतलब हमारे यहाँ 9 बजे के बाद गैस भी चली जाती है, और आज ईद का जो है बिल्कुल फ़ौरन बाद ही जो है ये व्लॉग मैंने बनाया था। तो गैस जो है हमारी वैसे जो है ना ईद के तीसरे दिन जाना स्टार्ट हो गई थी, और लाइट वगैरह सब कुछ तीसरे दिन से जाना स्टार्ट हो गई थी। तो खैर मैंने ना टमाटर पीस भी लिए थे। वैसे तो मैं साबुत डाल देती हूँ, मटन या बीफ होता है, लेकिन ये चिकन थी ना, मैंने कहा फिर चिकन बहुत ज़्यादा घुल जाती है, फिर वो अच्छी नहीं लगती, तो मैंने जो टमाटर है ना उनको भी थोड़ा सा पीस लिया था, वो भी ऐड कर दिया था, और नमक इसमें ऐड किया, और भून कर जो है ना बस इसकी भुनाई करी अच्छे से। साइडों में रोगन आने लगा तो फिर मैंने इसमें आलू शामिल कर दिए, और पानी अपने हिसाब से मैंने इसमें ऐड कर दिया था, क्योंकि ये शोरबे वाला सालन बना रही हूँ। तो थोड़ा सा हस्बैंड जो है ना पतला पसंद करते हैं शोरबे वाले ना। अच्छा मुझे ख़ुद को भी शोरबे वाला सालन थोड़ा पतला ही पसंद है। लास्ट में पिसा हुआ गरम मसाला, 2 से 3 हरी मिर्चें और हरा धनिया। और हस्बैंड के लिए ना मैंने अभी नाश्ते में बना दिया था पराठा। तो पराठे के साथ तो खैर ये बहुत ही यम्मी लगता है। आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो खाना बन गया था ना, मुझे थोड़ा सुकून मिल गया था, और बाहर हमारे को इतनी गर्मी थी कि मेरा मोबाइल काम ही नहीं कर रहा था, बार बार हीटअप हो जा रहा था। तो सैमसंग में ये वाला मसला आता है कि अगर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना, फिर ये काम करना छोड़ देता है, कैमरा बिल्कुल इसका जो है लॉक हो जाता है।
तो डर भी लगता है मुझे तो बाज़ दफ़ा कि मोबाइल जो फटफटा ना जाए भाई इतनी ज़्यादा गर्मी की वजह से। लेकिन ये कि काम है और काम करने के लिए तो बस करनी ही पड़ती हैं चीज़ें। लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा, मतलब आप लोग कुछ मुझे कमेंट्स ऐसे होती है कि आप गर्मी गर्मी तो गर्मी है तो गर्मी ही बोलेंगे, लाजिम बात है भी, कोई दिसंबर तो चल नहीं रहा। खैर अच्छा, मोहतर और मोहसिन जो है ना वो मुझे पिक करने के लिए आए थे। हमारी ना 2 गाड़ियाँ जा रही हैं, एक गाड़ी में जो है पापा अम्मी और तहसीन और अंबर हैं, बाकी दूसरी गाड़ी में मैं और बच्चे हम हो गए थे, क्योंकि 2 गाड़ियों में ही हमारी फैमिली सारी आ रही थी। अगर हस्बैंड जा रहे होते तो फिर मैं अपनी गाड़ी में चली जाती। अच्छा, कुछ लोगों की ना हर बात पे बिला वजह की तनकीद करने की ना आदत होती है। मुझे बाज़ दफ़ा, बहुत दफ़ा तो खैर मैं इग्नोर ही करती हूँ, लेकिन बाज़ दफ़ा ना इनकी तनकीदें अटकती हैं फ़जूल में। मतलब अगर हम अपने कोई भी बात कर रहे हैं, मुझे लगता है वो कि वो चाहते ही नहीं है कि हम किसी भी तरह की जो ना भाई इतनी आपको प्रॉब्लम होती है तो ना देखा करें। ये मैं उनके लिए बोलती हूँ जो बात बात पे ना तनकीद बाय तनकीद करते रहते हैं। मतलब यकीन करें हर दफ़ा जो ना अच्छा नहीं लगता है कि हर बात पे कोई भी बात करे, आप तो ये करती रहती हैं, आप तो भाई हाँ भाई मैं ऐसे ही करती रहती हूँ, आपको देखना है देखें, नहीं देखना तो आप हर बात पे तनकीद ना करें। मैं बार बार ये बात कह रही हूँ उन लोगों के लिए जो बात बात पे जो ना बिला वजह की बातें निकालते रहते हैं। तुम्हारा तो नहीं हो रहा होगा हीटअप? नहीं, अम्मी के नहीं होता होगा। हाँ, मेरा घर तो बहुत गर्म है। फोन हो जाता था। कौन सा? रियलमी का? सैमसंग था। सैमसंग हो जाता था मेरा। ये सैमसंग थोड़ा हाई उसका भी है ना? उसकी रेजोल्यूशन हाई है ना, तो ये हो जाता था। लेकिन मेरे घर में गर्मी ही बहुत है। 1200 पूरे? 1200 के सिर्फ पेटीज, 1200 में खाना खा लेते हैं हम। कितना आ गए जूस? अच्छा जूस और मंगवाने मोहतर 4 हैं और मंगवाऊँ? बच्चे कितने? 4 है ना। 1 2 3 4, हाँ 4। नहीं वो तो थोड़ा पिएगी बस, पूरा नहीं पिएगी। तो माम वो तो क्या कहते हैं, गर्म बहुत हो रहे हैं। गर्म तो बहुत हो रहे हैं, बहुत गर्म। शदीद गर्म है। हमें ना यहाँ की पेटीज अच्छे लगते हैं, थोड़े से महंगे तो हो गए क्योंकि 100 रुपये का एक पेटीज हो गया है, वो भी वेजी। चिकन तो खैर उससे भी ऊपर का है, लेकिन होते बड़े मज़ेदार हैं यार। मतलब बिल्कुल हमारे बचपन वाला जायका जो ना अभी तक वही का वही है। और मतलब हमने कितनी जगह के हम खाते हैं, लेकिन ये वाला जो जायका है ना बस वो अलग ही होता है थोड़ा। जो लोग यूनाइटेड के खाते हैं उनको पता ही है कि यहाँ की पेटीज कितने मशहूर है। खैर हम लोगों ने पेटीज वगैरह ली क्योंकि खाना वगैरह का दिल नहीं कर रहा था। बस ये था कि पेटीज या समोसे कुछ इस तरह का, कोई टाइम ऐसा है ना शाम का। तो अच्छा शाम में भी मतलब निकलते हम लोगों का वैसे तो ये था कि हम लोगों को 4 बजे तक घर से निकल जाना है, लेकिन फिर भी जो है ना अम्मी वालों ने इतना देर करी कि निकलते 5 बज गए थे। लेकिन 5 बजे भी ऐसा लग रहा है कि दिन के 2 या 3 बज रहे हैं, क्योंकि गर्मी है ना तो दिन काफ़ी लंबे होते हैं और बहुत देर से मगरिब हो रही है। होए फिर तो ऐसा बवाल आ जाता। और मुझसे अगर होती तो फिर तो डबल बवाल आ जाता अगर मैं इतनी देर कर देती तो। फर्स्ट चाइल्ड है ना, वो फर्स्ट सेकंड तो बड़े बच्चों पे थोड़ा सा होता है ऐसे, बहुत देर कर दी, कुछ ज्यादा ही होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा होना ही जो है ना बड़ा, जो है ना प्यार कुछ ज्यादा ही है। 6 बज गए। हमारा जो प्रोग्राम था ना वैसे वो था घर से 4 बजे निकलने का, फिर भी 6 बज गए। फिर भी 6 बज गए। लेकिन गर्मी भी आज जैसे बहुत हो रही है। चलो सही है, अगर जा भी नहीं 6 सवा 6 बजे का टाइम हो रहा है तो 2 घंटे ज़्यादा करवा दिए भैया। हम तो अपने टाइम पे आ गए थे। अभी पापा मम्मी वाले आए नहीं है, कितनी कहाँ रह गई इनकी सवारी। देखते रहो, कोई आगे ब्लैक गाड़ी आ रही है, आपको ब्लैक गाड़ी है। ज़ेनब गिरी बोरा, ज़ेनब गिरी बोरा, ज़ेनब बोरा, ज़ेनब बोरा। अरे यार यहाँ पे टर्फ भी है क्या मुस्लिम? ये टर्फ है ना आई थिंक शायद। चलो जी आ गए। अरे इतना करीब था ये तो, बस पापा अम्मी का इंतजार कर रहे थे हम उसका मतलब। अरे स्पोर्ट्स एरिना भी है, फुटबॉल खेलेंगे। फुटबॉल है तेरे पास? वहाँ पे होगी ना। नहीं तो गंदी बात है, मैं नहीं जो गंदी हुई है, मोए मोए हो गया। क्या हुआ था? हाँ देखो जरा क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं आप? क्रिकेट खेल के चलते हैं वापस।
मतलब कि जिस चीज़ के लिए बच्चों को और हमें भी एक्साइटमेंट थी ना, वो चीज़ का मोह हो गया था। मतलब कि जो स्विमिंग पूल था ना, वो भाई आज क्लोज़ था और उतरते के साथ ही ना हमारे सारी उम्मीदों पे पानी फिर गया था। तो हम लोग जो है खैर उसको भी इंजॉय कर रहे थे कि अब क्या करें। तो खैर हम लोगों ने वापसी तो गाड़ियाँ नहीं की, पापा कह भी रहे थे कि भाई चलते हैं फिर वापस ही, लेकिन हमने कहा जब आ ही गए तो थोड़ा सा टाइम गुजार लेते हैं, क्योंकि जगह तो खैर बहुत अच्छी थी और काफ़ी खुली डुली जगह थी, बच्चे बहुत खुश हो रहे थे। मतलब बच्चों को वैसे भी थोड़ा सा खुला एरिया चाहिए। सबसे ज़्यादा जो है ना ज़ैनब और इब्राहिम आके तुमको ऐसा लग रहा था कि कोई जेल से छुट कर आए हैं ना ये लोग, इतनी कोई। हम लोग आए यहाँ पे, लेकिन पता नहीं यहाँ पर आए ना तो शायद मौसम ने शायद बात नहीं की हुई थी, क्या था, वाटर पार्क कह रहे हैं कि बंद है आज। अब वो बात करने गया है, देखते, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे एक्साइटेड जो हैं वो नहाने की वजह से ये कि वाटर पार्क में नहाएंगे। अब क्या होगा, वैसे मौसम बात करें खोल देंगे, क्या होगा अल्लाह ही जाने, क्योंकि हम तो खुद फर्स्ट टाइम आए। मौसम हाँ आता रहता है तो हमें तो इतना पता नहीं है। जगह लेकिन काफ़ी अच्छी है, बच्चे बड़ा खुश हो रहे हैं, बच्चे माशाल्लाह माशाल्लाह। खासतौर पर ज़ैनब इतनी एक्साइटेड हो रही है। बच्चों को ना इस तरह की जगहें पसंद होती हैं, कोई कुछ कहे ना। अच्छा, आपकी फैमिली मेम्बर्स आपके साथ होते हैं ना तो आप लाइफ को वैसे ही इंजॉय कर रहे होते हैं। तो खैर थोड़ा सा मिसहैप तो हुआ था कि स्विमिंग पूल वगैरह बंद था, नहाने का एरिया सारा क्लोज था। बच्चों के भी मूड फिल वक्त थोड़े ख़राब हो गए थे, लेकिन फिर वो थोड़ी देर बाद सैड हो गए। तो ये सब एक साथ थे ना, तो फिर हम लोगों ने वैसे ही इंजॉय तो कर लेना था, क्योंकि सब आपस में बातें। अच्छा, ये एरिया था जो सारा इन लोगों ने क्लोज़ किया हुआ था, और क्लोज़ करने की वजह यही थी कि जो है ना, आई थिंक इसकी जो सफाई वगैरह होती है ना पूल की, वो हुई भी नहीं थी ठीक से। तो इनके रूल्स काफ़ी ज़्यादा जो वो स्ट्रिक्ट हैं कि अगर ज़रा सा भी पानी वगैरह ख़राब हो तो फिर ये जो है ना, मतलब परमिशन नहीं देते नहाने की ना। तो ऐसा कुछ सीन था। अच्छा, यहाँ पर ना छोटा सा चिड़ियाघर वगैरह भी बना हुआ है बच्चों के लिए, ज़ू, और जो है काफ़ी चीज़ें, मतलब एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा थी यहाँ पे। अगर हम जैसे जिस दिन अगर ये सब कुछ खुला हुआ होता और उस टाइम पे आते तो बहुत ज़्यादा मतलब एंजॉय हम मज़ीद कर सकते थे। तो अभी यही हम लोग सोच रहे थे कि फिर इंशाल्लाह जब ये सब कुछ खुला हुआ होगा ना तो फिर दोबारा से बनाएंगे। यार बच्चों के साथ ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है प्रोग्राम बनाना, लेकिन अब तो खैर ये कि छुट्टियाँ पड़ गई हैं और अभी, लेकिन हाँ, हसन और इबाद के भी 4 पेपर्स बाकी हैं। जब जैसे ही वो ख़त्म होते हैं ना फिर उसके बाद इंशाल्लाह दोबारा से प्रोग्राम बनाएंगे आने का यहाँ पे, क्योंकि अभी सुनने में यही आ रहा था कि यहाँ पे बारबेक्यू वगैरह का भी जो ना सेटअप होता है। तो मे भी पॉसिबल कि हो सकता है कि अगर मौसम अच्छा रहा तो हम बारबेक्यू यहीं पर आके कर लें। खैर देखते हैं। पहले से तो कोई भी बात करना जो है वो मुझे लगता है कि फजूली होती, क्योंकि हमेशा होता वही है जो कि अल्लाह ने लिखा होता है। हम चाहे कितनी भी प्लानिंग्स कर लें, जैसे कि हम आज के बारे में इतना कुछ सोच कर आए थे, लेकिन जो है हुआ वही जो कि होना था। खैर यहाँ पे ज़ू की तरफ ना भी हम लोग बच्चों को दिखा रहे थे। यहाँ पर डक्स थी और उन लोगों ने इतने बड़े बड़े अंडे दे रखे थे। अच्छा, यहाँ पर कौन है वो हाजिरी लगवाएंगे जिन जिन लोगों ने जो है ना बत्तख का अंडा खाया हुआ है, क्योंकि मैंने सुना है कि बत्तख का अंडा बहुत टेस्टी होता है, लेकिन खैर कभी खाया तो नहीं। और यहाँ पे इतने सारे अंडे थे, पहले तो हम समझे कि शायद आर्टिफिशियल है, लेकिन वो भी बिल्कुल ओरिजिनल थे। और इस वक्त वाइस ओवर जो है ना मुझे ज़ैनब नहीं करने दे रही है, इतना कोई तंग कर रही है। इसको पता लग गया कि मम्मा जो है ना यहाँ पे वाइस ओवर कर रही है, मुँह पर आके बोले जा रही है। अबे भैया, अरे हमें देख क्या वो लड़ रहे हैं ये, फिर ज़ैनब क्या कर रहे हैं? ज़ैनब इनको देख के खुश हो रही है। हाँ, ये ना हिरन यहाँ पे पता नहीं इनको शायद जगह छोटी लग रही थी ये क्या था, क्योंकि ये जंगल के जानवर होते हैं ना, तो इतना कोई आपस में घबरा रहे थे ये। और ना मतलब एक ने तो इतनी टकरे मार मार के ना खुद को ज़ख्मी भी कर लिया था। और ये बाकायदा ना आपस में जैसे पता नहीं क्या कर रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था कि दीवारों पे सर मार रहे थे अपने। तो हम काफ़ी देर तक खड़े रहे, इनको देखते रहे। तो एक ने तो बाकायदा पूरा अपना सर्वर सारा जो है वो ज़ख्मी कर लिया। चाइल्ड ट्रॉमा जो होता है ना, वो जो आपने सुना होगा, वो जो मैं जिस वक्त से गुजरी, मतलब मेरे स्कूल में भी ना बिल्कुल सेम ये वाला जो ना राइड थी। और मैं ऐसी जो ना मेरा फर्स्ट डे स्कूल का था, तो मैं अपनी सारी फ्रेंड्स वगैरह के साथ जो ना इसी तरह से राइड ले रही थी। और ये इतना शदीद गिरा था ना कि
बहुत मतलब मेरे लगी भी थी। और वो एक ट्रॉमा होता है ना बचपन का, तो यहाँ तहसीन जो है ना मतलब वो मजाक कर रहा था बेचारा, खैर तो उसके भी क्या गलती थी, वो मजाक कर रहा था, लेकिन मैंने यहाँ पे एकदम चीखना शुरू कर दिया था और उसको मैंने डांट भी लगा दी। मैं कहा तुम क्या कर रहे हो ये, तो खैर मैंने कहा तुम्हें पता नहीं है बचपन से मतलब मुझे इतना डर एक बैठा होता है ना दिमाग के अंदर, मैं बैठ गई थी थोड़ा शौक में कि चलो बच्चे खुश हो जाएंगे, लेकिन मैं ज़्यादा ना बैठ नहीं पाती है इस तरह किसी भी राइड्स वगैरह में। एक होता है ना कि डर बैठ जाता है आपके दिल में, वो बचपन का जो एक दिल में डर बैठ गया है ना, शायद कि अब वो ना ही निकले। तो खैर फिर मैं उतर के जो है ना थोड़ा सा बस इधर उधर, क्योंकि ना मैं ज़्यादा इस तरह की राइड्स अब ले नहीं सकती। पहले तो मैं फिर भी काफ़ी हैवी राइड्स ले लेती थी, लेकिन खैर ये गोल वाले झूले से तो मुझे है कुछ मसला ना। जब से वो बचपन वाला जो सीन हुआ था, वो जो गिरे मतलब ना पूरा वो ज़मीन पे रखा हुआ था, ये तो खैर पूरा फिक्स हुआ हुआ था आई थिंक, लेकिन जो स्कूल में हमारे लगा हुआ था ना वो तो ऐसी बस रख नहीं देते हैं। और अक्सर ये आप लोग भी जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, अक्सर स्कूल वगैरह में आप लोगों के साथ भी हुआ होगा कि जो हमारे स्कूल में स्लाइड्स वगैरह होती थी कितनी ख़राब कंडीशन में होती थी, और कितने जो है ना फिर उसमें इस तरह के जो है ना हादसे वगैरह होते थे, कभी वो झूले गिर रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है। तो मेरे ख़्याल से तो अगर बच्चों के स्कूल में हो ना इस तरह की राइड्स, तो फिर उनकी या तो मेंटेनेंस वगैरह बहुत अच्छी होनी चाहिए, और अगर नहीं तो फिर ना ही हो तो बेहतर है, वरना बच्चों की बहुत ज़्यादा लगती है। तो तहसीनों में भी यही बात कर रहे थे कि ये वाला झूला भी हमारे स्कूल में होता था, आए दिन ये वाला झूला गिर जाता था, और इतने सारे बच्चे, क्योंकि आपको पता है कि स्कूल में कितने बच्चे होते हैं, तो एक बार में ही जो है ना मतलब जब वो होती थी ब्रेक होती थी, तो तकरीबन 15 16 बच्चे जो ना उसके ऊपर बैठ जाते थे, तो वो झूला अक्सर गिर जाता था। तो हम तो खैर मेरे तो खैर फर्स्ट डे ऐसा हुआ था ना, तो मैंने तो फिर दोबारा बैठना ही छोड़ दिया था। तो हम अक्सर देखते रहते थे, तो गिरते तो किस किस के साथ ऐसा हुआ है ये वाला सीन के स्कूल में जो ना इस तरह के झूले गिरते थे टूटते थे, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। खैर मेरा तो बड़ा ट्रॉमा है, बड़ा ख़तरनाक ही, क्योंकि मेरा जो है ना बिल्कुल फ्रंट का जो है दांत वगैरह मेरा टूट गया था। तो ये वाला सीन जो है ना बस होता है ना, कुछ खौफ कुछ डर आपके बैठ जाते हैं। अच्छा ये रिज़ॉर्ट ना बहुत प्यारा, मतलब दिन में जितना खूबसूरत लग रहा था ना, रात में ये और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, क्योंकि इनकी लाइट्स वगैरह जब ऑन हुई ना तो और ज़्यादा इसकी खूबसूरती बढ़ गई थी। और बिल्कुल जो है ना इसकी लोकेशन, मतलब जिस तरह ये दिन में लग रहा था, रात में बिल्कुल अलग लग रहा था। रात की अलग इसके अंदर जो एक वाइब्स आ रही थी, और दिन का बिल्कुल ये चेंज हो रहा था। तो खैर अभी हम लोगों का जाने का टाइम हो गया था, और जो है हम लोग बस अभी जा रहे हैं। बच्चे भी काफ़ी थक गए थे क्योंकि बहुत देर से खेल रहे थे, तो इतने से तो इनके पैर है, इतना मतलब चलना फिरना। तो अच्छा जब हम लोग यहाँ पे एंटर हो रहे थे तब तो ये गोद में आ ही नहीं रही थी बिल्कुल। अब जाते में तो फिर भी गोद में आ गई ना तहसीन की, वरना जाते में तो नहीं मैं खुद ही जाऊँगी। और देखें अभी इनका फिर भी दिल नहीं चाह रहा है कि हम जो है ना अभी गाड़ी में बैठाएं इन लोगों को। तो बच्चे यार माशाल्लाह इनकी बस ये जो होती है ना चीज़ें, अल्लाह इनको नज़र बस से बचाए। लेकिन बचपन में जो इंसान एंजॉय करता है ना चीज़ों को, हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन वो बचपन वाला जो एक होता है ना बेफिक्री का माहौल, वो शायद अब नहीं आने वाला वापस मुड़ के। लेकिन फिर भी खैर मैंने अभी वापसी में ना गाड़ी अपनी बदल ली थी। मैं अब मोहसिन और मोहतर के साथ नहीं थी, मैं पापा मम्मी के साथ हो गई थी। तो मैं कहा चलो यार आते हुए मैं उन लोगों के साथ एंजॉय किया, अब वापसी पे तो है ना अब यहाँ पे बैठते हैं। और हमारी माशाल्लाह बातें, क्योंकि तहसीन नंबर सब हम मिलते हैं तो फिर बातें इतनी हो जाती हैं कि सफ़र कब ख़त्म होता है पता ही नहीं लगता। खैर यहाँ पर ना पापा अभी मोहसिन को कॉल कर रहे थे, क्योंकि हमारा ये हो रहा था कि हम जो ना एक साथ जहाँ खाना खाने जा रहे हैं ना सब एक साथ, लेकिन ट्रैफिक इतना कोई जाम था कि मोहसिन काफ़ी देर तक वेट करते रहे हमारा, लेकिन इतना हम लोग ट्रैफिक में फंस गए थे। तो मोहसिन को खैर फिर कॉल्स वगैरह आ रही थी, उसको जाना था। तो मोहसिन कहने लगा कि आप लोग जो है ना हमारे लिए पार्सल ही लेकर आ जाना, हम घर पे खा लेंगे। तो खैर अभी हम लोग जो है अपनी मंजिल की तरफ ही जा रहे हैं, क्योंकि खाना में कहीं था, ट्रैफिक इतना ज़्यादा रास्ते में जगह जगह हो रहा था ना कि फिर हम लोगों ने डिसाइड कि मैं कहा या फिर कहीं और ही खा लेते हैं। तो खैर अभी हम लोग यहाँ पर आए थे और हम लोगों ने फिर बिरयानी वगैरह इन लोगों ने खाई। मैंने तो खैर बर्गर खाया था, क्योंकि ना इतनी ज़्यादा गर्मी में ना दिल ही नहीं कर रहा है रोटी वगैरह खाने का। अब मैंने ना सिर्फ सिंपल सा बर्गर लिया था, चिकन बर्गर, और बाकी घर वालों ने जो है वो बिरयानी खाई। और आज का दिन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छा गुजरा। बस ऐसे ही जो है अपने आप को खुश रखने के लिए ना कोशिशें करनी पड़ती हैं, क्योंकि ज़िंदगी में वैसी इतनी टेंशन है और इतनी मुश्किलात है ना कि अगर आप ये चीज़ें ना करो, अपनी फैमिली के साथ में कहती हूँ अगर ना बैठ के टाइम स्पेंड करो, तो यार बंदा कितना ज़्यादा जो है ना वो मतलब क्या बने बंदे का। खैर जी अपना बहुत ख्याल रखिएगा, जल्दी मिलती हूँ आप लोगों से। अल्लाह हाफ़िज़।